ओम नमो जिनाणं 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 ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो बजायाणं नमो लोहि सब साहोणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं हाजीय संभव अभिनंदन तुम्हें कोप सुपास चंद जिन उपयंत सियल से अंसा वासुभुज जिन विमल अनंता तम बसंत कुंतो अरमल्यम मुनिसो भयन मिने विमहल्यम आसनामा वीर महेशम गंधावी 24 जिनेश गंधावी 24 जिनेश गंधावी 24 जिनेश नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं। आदिनाथ भगवान की। अभी तो हवन की आग भी ठंडी नहीं पड़ी है और आप लोगों की आवाज ठंडी पड़ गई। अजितनाथ भगवान की, वर्धमान महावीर भगवान की। विज्ञानी कह रहे थे चौका लगाने की जरूरत पड़ती है तो ये केसरी मल लगा लेते हैं। मुनियों का पड़गाहन करना, चौका लगाना प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है। अब कोई ज्यादा कर लेता है उसकी भली प्रशंसा करो, लेकिन खुद भी प्रशंसा के लायक बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान चतुर्थ बट्टादी आचार्य जी सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। कद बड़ा नहीं होता एड़ियां उठाने से, कद बड़ा नहीं होता एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां तो हासिल होती हैं विनय से सिर झुकाने से। ऊंचाइयां तो हासिल होती हैं विनम्र बन जाने से। एड़ियां ऊंची उठा करके कोई ऊंचा नहीं हो जाता। एक फैशन, एक चलन आया था कि महिलाएं ऊंची एड़ी की चप्पन पहनने लगी, सैंडल, और जब उससे घुटने दुखने लगे, कोलू दुखने लगे, शरीर का आकार बिगड़ने लगा, तो उनमें अब थोड़ी कमी आई है। वरना डोकरियां जो है वो भी चालू हो गई थी। तो क्या ऊंची एड़ियां उठाने से कोई ऊंचा और बड़ा हो जाता है? ऊंचे विचारों से इंसान ऊंचा होता है। कभी केसरी जी का सम्मान हो रहा था और लोग लिफाफा भी दे रहे थे। हमने धीरे से कान में समाज के एक वरिष्ठ श्रावक को कहा कि ऐसा करो, ये नहीं ले रहे हैं तो 1 करोड़ इकट्ठा करके गौशाला में लगा दो। वो चुपचाप मुस्कुरा करके नीचे चले गए। अरे छोटा छोटा क्या करते हो, करना है तो बढ़िया करो, बड़ा करो, जैसे सिद्ध चक्र महामंडल विधान। इसके ऊपर देख रहे हो पहाड़ बन गया और पहाड़ के ऊपर पौधे उग गए। ये पौधे केवल 8-9 दिन के हैं। 8-9 दिन में तो खेत में भी पौधे इतने बड़े नहीं होते हैं जितने बड़े एक गमले में लगाए गए पौधे हो गए। कुछ जो है निमित्त ज्ञानी कहते हैं कि जितनी अच्छी भावना से पूजा अर्चना होती है, पौधे उतनी तेजी से बढ़ते हैं। जवारा बोलते, क्या बोलते इसको? हाँ, निश्चित रूप से प्रशस्त परिणामों से शुद्ध द्रव्य से किया गया आयोजन शुद्धता को बढ़ाने वाला होता है। और कहीं किसी का कोई अवरोध, कोई विरोध नहीं। चौराहे पर बैठ करके ऐसी कहीं शहर में आयोजना होती तो 25 शिकायतें आ जाती, लेकिन गांव के लोग तो आनंद से शामिल होकर के लाभ ले रहे हैं।
सच में औकात तो लोगों को डराकर भी बनाई जा सकती है, औकात तो लोगों को डराकर भी बनाई जा सकती है, लेकिन इज्जत कमाने के लिए प्यार बांटना पड़ता है। क्या बांटना पड़ता है? प्यार। अकेला पैसा बांटने से भी काम नहीं होता हेड जी, और पैसे के साथ प्यार और बांटा जाए तो लोग हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाते हैं। उनका काम है, उनका कार्यक्रम है, तो धौंस देकर के आप कितने बार किसी को जीतेंगे? कहीं ना कहीं कुछ नेता टाइप के लोग ऐसे होते हैं कि जनता को, समाज को दबा करके नेता बने रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी एक आध ऐसा पैदा होता है कि सारा मट्टा पलीत कर देता है, सामने वाला धरा रह जाता है। क्यों? तुमने प्यार से अपनापन दिखा करके लोगों को नहीं जोड़ा। अपनापन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, तो समाज और लोग जुड़ते हैं, जैसे यहां जुड़े हैं। आत्मार्थियों, तो ये अच्छा इंजीनियर मिले तो मुझे जरूर बताना। कोई अच्छा इंजीनियर मिले जो इंसान को इंसान से जोड़ सके तो जरूर बनाना। पुल बनाना आसान है, संबंध बनाना कठिन काम है। एक दूसरे के प्रति जुड़ाव हो, एक दूसरे का सम्मान हो, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो और एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान हो, तब एक अच्छे समाज की रचना हो पाती। निश्चित रूप से गांव और गांव वाले सौभाग्यशाली हैं जो ऐसा मंगलमय मौका मिला। ऐसी भावनाएं निरंतर बनी रहें और सहयोग करते रहें, परस्पर सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। परस्परोपग्रहो जीवानाम। बोलो, उदयपुर में एक ही दिन अज्जप जोगम किया था बाहर चौराहे पर। पब्लिक तो बहुत आई थी, भोग हुआ भी बहुत अच्छे से था, लेकिन एक कार वाले ने उधम भी तो किया था, है ना। लेकिन यहाँ लगातार 8 दिन हो गए, सभी शामिल होते हैं, उधम कोई नहीं करता। शहर और गांव में थोड़ा सा ऐसा अंतर पड़ जाता है। तो भी उदयपुर वालों ने 4 दिन में चातुर्मास जैसा लाभ ले लिया और अभी सुविज्ञमती माता जी और छुल्लिका जी उनके वहाँ पर विराजमान है। उनकी पूरी कोशिश चलती रहेगी तो उनका लाभ भी उनको जरूर मिलेगा। हम लोग चूक जाने वाले लोगों में से हैं, अवसर चूक जाने वाले लोगों में से। और डाल का चूका बंदर काहे कारवाजी, डाल के चूके बंदर ही है। डाल का चूका बंदर, आषाढ़ का चूका किसान, परीक्षा का चूका विद्यार्थी और अवसर का चूका आदमी हमेशा पछताता है। मौका तो मुझे भी मिला था लेकिन मैं नहीं बुना पाया। अवसर तो मेरे सामने भी आया था। आपको सच्चा किस्सा है गोरेगांव मुंबई का, आज भी उस अधिकतम लोग जिंदा है। तपस्वी सम्राट एक टूटी हुई बिल्डिंग में विराजे मंदिर के सामने, और बात चलने लगी और 1.25 करोड़ का सौदा होने लगा कि ठीक है बिल्डिंग और ये एरिया जो इसका है ये 1.25 करोड़ में मिल सकता। लेकिन मंदिर में पता नहीं किस नुकुर हुआ, कैसे ले सकते हैं, अभी नहीं ले सकते हैं, तो ज़्यादा है तो कम है। बाद में उसी परिवार ने वही बिल्डिंग वो टूटा फूटा उससे ज़्यादा कीमत में बेच दिया। और आज जाओ तो उसके एक फ्लैट की कीमत कहाँ गए पारस संपूज्य सागर, आज उसके एक फ्लैट की कीमत 2.5 करोड़, लगभग 25 फ्लैट होंगे और ज़्यादा होंगे। आप उसमें ये रह रहे 2.5 करोड़ दे के एक फ्लैट लेके रहे, और वो 2.5 करोड़ 1.25 करोड़ में पूरी जगह मिल रही थी। तो अब भी रोते हैं वो लोग कि गुरु महाराज ने कहा था तभी मान जाते। बहुत बार होता है, मंदिर के पास तुम्हें एक अच्छी सी जगह मिल रही है तो
लाख 2 लाख मुंह मत देखो, ले लेवा की नक्की करो, भले अपनी जेब से देना पड़े। कल समाज प्रशंसा करी थी कि भाई साहब ने हिम्मत करके वो कर लिया तो हो गया। ऐसे ही आयोजन होते हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान सोचने जाओ तो पसीना निकल जाए, कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन जब अवसर आया है, मौका मिल गया है, मन बन गया है तो करना ही है। पंच कल्याणक महोत्सव ही बहुत आसान चीजें नहीं है, फिर भी ऐसे संघों का योग बन जाना और कठिन काम है। सौभाग्यशालियों, भलाई करने वाले भलाई किए जा और बुराई के बदले भी दुआएं दिए जा। आप भला काम करते रहो, कोई बुरा भी करे तो भी आप तो भला करो। भलाई करने वाले भलाई किए जा और बुराई करने वाले को भी दुआ दे, इसका मन अच्छा हो, इसकी बुद्धि अच्छी हो, इसका परिवार अच्छा हो। भाई संसार में बहुत तरह के लोग हैं और बहुत दुखी लोग हैं। आपका दुख क्या चीज है? तन मन धन और तीनों से भी दुखी लोग मिल जाएंगे दुनिया में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, लेकिन कोई कोई तीनों से दुखी होता है। और सुख पाने का कोई इलाज नहीं है। वो जिन परिस्थितियों में है उनसे उसे जूझना है। बस जितनी समझ होगी उतनी शांति होगी कि ठीक है, किया होगा तो उदय में आया है, अब शांति से भोगो। मैना सुंदरी की कल पिक्चर आप लोगों ने देखी, किस किस ने देखी? 4 लोगों ने, बस बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सब ने देखी। कैसी लगी? मैना सुंदरी अपने भाग्य पर भी भरोसा कहती है और कहती है कि जैसे कर्म है उनका फल तो भोगना पड़ता है। कहीं ना कहीं पहले के कर्म है वो भोगना पड़ेंगे। दुख से घबराओ मत, है? दुख से घबराओ मत मेरे साथी, ये तो जीवन का श्रृंगार है। दुख आता है तो सुख अच्छा लगता है। मिर्च खाने के बाद जब मिठाई खाते हैं तो ज्यादा स्वाद आता है। रोज रोज मिठाई खाए जाओ तो पता भी नहीं पड़ता है कि ऐसा भी होता है। सभी गांव में ऐसे भक्त मिलते जाएं तो कहीं प्रशंसा ही नहीं कर पाएंगे। सब जगह अच्छे ही अच्छे हैं, लेकिन एक आध जगह खट्टे लोग मिल जाते हैं तो दूसरी जगह के मीठे लोग समझ में आते हैं। फिर भी अपने विचारों को मत गिरने दो, अपने भावों को मत गिरने दो। शुभ भावों का शुभ फल होता है, अशुभ भावों का अशुभ फल होता है, और शुद्ध भावों का शुद्ध फल होता है। शुद्ध हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए आरुहवियंतरप्पा बहिरप्पा छंदयूणत विहेण झाये जय परमप्पा ओविठम जिणवरिंदे। मोक्ष पहाड़ में आचार्य कुंद देव कहते हैं 7वीं गाथा में, आरुहि अंतरप्पा, अंतरात्मा हो जाओ। भीतर देखो, बाहर में तो कुछ भी फायदा नहीं है, उलझने ही उलझने हैं, संकट ही संकट है। आरुहवि अंतरप्पा बहिरप्पा छंदयोणत विहीण। और मन वचन का ऐसे बहिरात्म बुद्धि छोड़ो, पर पदार्थों से सुख मानने की बुद्धि छोड़ो। झाय जय परमप्पा, परमात्मा का ध्यान करो। ओविठम जिणवरिंदेहिम, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा स्वरूप का स्मरण करो। कौन है परमात्मा? परम आत्मा, परमात्मा, श्रेष्ठतम आत्मा, सिद्ध आत्मा, जिनका आप सब लोगों ने महामंगलकारी विधान किया। सम्मत्तणान दंसण वीर सुमम तैवावगहणम अगुरुलघुमब्बा बाहम अट्ठुगुणा होन्ति सिद्धाणम तव सिद्धे नय सिद्धे संजम सिद्धे चरित्र सिद्धिया ताणम दंसनम सिद्धे सिरसा नमन सामी इक्षामी भंते सिद्ध भक्ति काउ सगो को तसालोचोम सम्मणान
संदर्शन समाचार जुत्ताणम मट्ठी भी एकम बिप्त मुक्कणम अट्टु गुण संपन्नम उड्लो मित्यमी पैच्छणम सिद्धाणम अतिदान वर्तमान कालत्त सिद्धाणम सब सिद्धाणम शरण कालम अच्छे मी पूजे मी बंदा मी नमस्सामी दुख खो कम खो वही लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। ये प्राकृत भाषा है जो सम्यक तो आदि गुणों से परिपूर्ण है। सम्यक तो ज्ञान दर्शन सुख आनंद अवगाहनवत्ता अव्याभागत्व गुरुलघुत्व सूक्ष्मत्व और अस्तित्व आदि अनंत गुणों के स्वामी हैं। तप सिद्ध हैं, नए सिद्ध हैं, संयम सिद्ध हैं, परम वीतराग भाव को उपलब्ध हैं। उन सब सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसी पवित्र आत्माओं की यह सिद्ध चक्र की आराधना सानंद संपन्न हुई। क्या करें, जैसी स्थितियों में जीव रहता है उसे ऐसे लगता है कि बस इससे आगे कुछ नहीं आए। उसे लगता है कि संसार इतना ही है। जिस पर दुख है वो दुख से आगे का नहीं सोच पाता। कोई विपत्ति आती है, तकलीफ आती है तो उससे आगे का नहीं सोच पाता। क्या किया जाए? इस तरह से पराजित हो रखा है मन, इस तरह से पराजित हो रहा है ज्ञान। देखा जाए तो ये सब रोना धोना जब तक राग द्वेष मोह उपस्थित है तब तक यही चलने वाला है। अब इसको जीता कैसे जाए? जाना जाए तो जीता जाए। और कई बार जान करके भी आचरण करने की ताकत पैदा नहीं होती। क्या करें? अनंत काल के संस्कार हैं, अनादि काल से यही चल रहा है। फिर भी सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिले, तपस्वियों का सत्संग मिले तो जीवन में परिवर्तन जरूर आता है। दुखों की पोटलियां सबकी बहुत बड़ी बड़ी हैं, कम किसी की नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं? छोटी सी कहानी है। लोग बहुत दुखी हो गए और देवता के पास जाकर के शिकायत करने लगे कि हमें बहुत दुख है, हमें बहुत दुख है। सबने बहुत शिकायतें की। देवता ने एक दिन कहा कि ऐसा करो, सारे गांव वाले जो जो तकलीफें हैं, जो जो दुख हैं, वो सब की चिट्ठियां बनाओ। वो चिट्ठियां बना करके पोटली में बांधो और सब की पोटलियां लेकर के तैयार रहो। आगे क्या करना है वो हम बताएंगे। जब देवता ने ऐसे कहा तो सबने चिट्ठियां लिखी। हमें ये तकलीफ है, हमें ये तकलीफ है, हमें ये तकलीफ है। इतनी चिट्ठियां हो गई कि किसी की पोटली तो इतनी बड़ी हो गई, किसी की इतनी बड़ी हो गई। बहुत कम लोग थे जिनकी पोटली छोटी हो। सबके पास कोई ना कोई समस्याएं थी। देवता ने फिर कहा ऐसा करो, सारी की सारी पोटलियां लेकर के कल सब के सब मंदिर के प्रांगण में इकट्ठे हो जाओ। सारी मंदिर के प्रांगण में इकट्ठे हो गए। अब देवता ने कहा ऐसा करो, सारी पोटलियां एक साथ पटक दो। सब गड्ढमड्ढ कर दी, मिला दी। अब कहा कि जिसको इसमें से जो पोटली पसंद हो वो ले लो। बोलो कौन सी पोटली किसने उठाई? शंकर जी, कौन सी पोटली किसने उठाई? सबने अपने अपने हिसाब से उठाई तो सही पोटली। हो सकता है किसी पोटली में कुछ भला निकल पड़े, लेकिन जब पोटली उठाई तो देखा कि इसमें तो और ही ज्यादा समस्याएं हैं, इसमें तो और ही बड़ी चिट्ठियां हैं, इसमें तो और ही ज्यादा परेशानियां हैं। अच्छा, जो हमारी वाली पोटली में थी वो हमें पता तो था कि ये समस्या है, ये समस्या है। इसमें तो ऐसी और अनगढ़ समस्या है जो मुझे पता ही नहीं है। देवता ने कहा कि भाई क्या बात है, सब एक एक पोटली लेके क्यों नहीं जा रहे? लोगों ने कहा कि महाराज
हम तो आपसे ये प्रार्थना कर रहे थे कि ये सब मिट जाए झंझट। देवता ने कहा जब झंझटों में रह रहे हो तो झंझट मिटने वाले नहीं है, कुछ ना कुछ तो रहेंगे, इसमें से ही कोई एडजस्ट कर लो। लोगों ने कहा कि कैसे एडजस्ट कर ले, हमारी पोटली में जो तकलीफें थी कम से कम हमको पता तो था, और कैसे करके हम थोड़ा मोड़ा निपट भी सकते थे। इसमें जो है वो तो हमें पता ही नहीं है, इसमें तो और ही उठपटांग लिखा पड़ा है? तो ऐसा करो आप तो, देवता ने कहा कि माफ तो नहीं हो सकता है, इसमें से ही पोटलियां बदलना पड़ेंगी। लोगों ने अंततः कहा महाराज हमारी ही पोटली हमको दे दो, वही वाली, क्योंकि दुनिया में तो इससे भी ज्यादा परेशान लोग, इससे भी ज्यादा दुखी और दिक्कत है। ये सेठ जी की पोटली है, और सेठ जी की पोटली में और अलग ही तरह की समस्याएं। बड़े बेटे की तो सोने की दुकान खुल गई, अब छोटे की खुलाओ। अब ये हम समस्या हम गरीब किसान कैसे पूरी करेंगे, हमारी पोटली हमको दे दो। सबकी समस्याएं हैं, संसार है तो समस्या है, और समस्या मिटाने का एक ही तरीका है, समस्या मिटती है तपस्या से। थोड़ी सहनशीलता, थोड़ा धैर्य रखिए, जरूर मंगल होगा और समय बदलेगा, और जीवन में खुशियां आएंगी, आनंद आएगा। सभी का जीवन मंगलमय हो। जय बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य शिक्षा सुनील सागर जी गुरुदेव की। और फिर से कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी गांव के लोग हैं सारे लोग इकट्ठे होकर मीटिंग कीजिएगा और गौशाला की पूरी प्लानिंग, पूरी योजना बनाइएगा। और डूंगरपुर में गुरुदेव विराजेंगे तो वहां पर गांव के सभी लोग आकर क्या गुरुदेव से आशीर्वाद लीजिएगा। हमें विश्वास है कि गुरुदेव की सिद्धियों के, गुरुदेव के चमत्कार के प्रताप से, आशीर्वाद से आपकी गौशाला सुंदर ऐतिहासिक गौशाला बनेगी। और आस पास के जितने सारे गाँव हैं उन सारे गांवों में से ज्यादा सुंदर और श्रेष्ठ गौशाला इस भासौर की गौशाला मानी जाएगी। दो नाम और आए हैं। देवा गुरुदेवा, देवा गुरुदेवा, देवा गुरुदेवा, देवा गुरुदेवा। गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, मेरे गुरुवर तेरी अमृतवाणी रहे, ओ अमृतवाणी रहे। देवा ओ गुरुदेवा, देवा ओ गुरुदेवा। चलिए पूर्वाचार्य के चरणों में अर्घ समर्पित। गुरु को आज शुभ अर्चन है, चरणों में पूजन है। मुनि कुंजर आचार्य शिरोमणि आदि सागर जी महाराज, तिनके पट्टाधीश कहाए महावीर कीर्ति मुनिराज। तिनके पद पर शोभित होते सूरी सनमति सिंधु महान, अर्घ चढ़ा कर करु वंदना पाने को शिवपुर विश्राम। ओम रूम परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्री समृद्ध सागर जी महाराज के पावन चरण कमलों में अर्घम निरूपामिति। अब शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, मुनि कुंजर आचार्य श्री 61 आदि सागर जी गुरुदेव की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री 61 महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की, बोली परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव की, बोली परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि मम हृदय विराजित आचार्य भगवान भारत गौरव, अध्यात्म जगत के राजहंस साक्षात समय साथ चिंतामणि रत्न, महाधर्म साम्राज्य नायक तीर्थ उद्धारक राज की अतिथि, सर्वोदय संत विद्यावाचस्पति विद्यावारिधि आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। नाना दिया यार
च सुजुतं सिक्खेदि सतं न्यसीसवगं दिखादिदायं कुशलं मुनिन्दं कप्पादिनिट्टं पडमामि सूरि कप्पादिनिट्टं पडमामि सूरि। सवेरे देखो तुमको कितना सुंदर रूप है, शाम सवेरे देखो तुमको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी तुम्हें पुकारूं मैं, जब जब भी तुम्हें पुकारूं मैं, तस्वीर को तेरी निहारूं मैं। जब जब भी तुम्हें पुकारूं मैं, तस्वीर को इनके निहारूं मैं। मेरे गुरु आ जाते मेरे सामने, मेरे गुरु आ जाते मेरे सामने। शाम सवेरे देखो तुमको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी तुम्हें पुकारूं मैं, तस्वीर को इनके निहारूं मैं। जब जब भी तुम्हें पुकारूं मैं, तस्वीर को इनके निहारूं मैं। मेरे गुरु आ जाते हैं मेरे सामने, मेरे गुरु आ जाते हैं मेरे सामने। खुश हो जाए अगर गुरुवर किस्मत को चमका देते, हाथ पकड़ ले अगर किसी का जीवन धन्य बना देते। यह बातें सोच विचारूं मैं, यह बातें सोच विचारूं मैं। तस्वीर को इनकी निहारूं मैं। मेरे गुरु आ जाते हैं मेरे सामने, मेरे गुरु आ जाते हैं मेरे सामने। गिरने से पहले ही आकर बाबा मुझे संभालेंगे, पूरा है विश्वास कभी तूफानों से भी निकालेंगे। ये तन मन तुम परिवार हूँ मैं, ये तन मन तुम परिवार हूँ मैं। तस्वीर को इनकी निहार हूँ मैं, ये तन मन तुम परिवार हूँ मैं। तस्वीर को इनकी निहार हूँ मैं। मेरे गुरु आ जाते मेरे सामने, मेरे गुरु आ जाते मेरे सामने। गुरु के आगे मुझको तो ये दुनिया फीकी लगती है, जिस मोह में और जान में इतनी नजदीकी लगती है। अपनी तकदीर सवार हूँ मैं, अपनी तकदीर सवार हूँ मैं। तस्वीर को इनकी निहार हूँ मैं। मेरे गुरु आ जाते हैं मेरे सामने, मेरे गुरु आ जाते मेरे सामने। सवेरे देखो तुमको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी तुम्हें पुकारूं मैं, तस्वीर को इनकी निहारूं मैं। जब जब भी इन्हें पुकारूं मैं, तस्वीर को इनकी निहारूं मैं। मेरे गुरु आ जाते मेरे सामने, मेरे गुरु आ जाते मेरे सामने। बोली परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान मम हृदय विराजित सुनील सागर जी गुरुदेव की 3 करोड़ करोड़ मुनि सागर जी गुरुदेव की। बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसा मन, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसा मन। एक तू ही धनवान है गुरुवर, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गुरुवर, बाकी सब कंगाल। तू गुजरे जिस गली से फूलों से भर जाए,
तेरे पाँव की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। तू गुजरे जिस गली से फूलों से भर जाए, तेरे पाँव की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। तेरी करुणा मिल जाए गुरुवर, तेरी करुणा मिल जाए गुरुवर, हो जाए वो माला माल। एक तू ही धनवान है गुरुवर, बाकी सब कंगाल।